हाय, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस ऑन गोइंग सीरीज ऑफ कोर्स संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर करते हैं। अनकवर का मतलब कि हम हर एक टॉपिक को पूरे डेप्थ में जाके समझने का प्रयास करते हैं। तो इस सीरीज़ में हमने अब तक चैप्टर 3 के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में यानी कि 3D में हमें करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिराइव एंड उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है दो तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम कंपाउंड एंगल फार्मूला और डबल एंगल फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो उनको देखते हैं कि वो कैसे डिराइव कर पाएंगे और उनको कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। लेट अस सी। ओके, सो ये है कंपाउंड एंगल फार्मूला। ये 8 कंपाउंड एंगल फार्मूलाज हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइन a प्लस बी वाला कंपाउंड एंगल फार्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे। मतलब साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b को कैसे प्रूव किया जाएगा, या फिर हम इसे कैसे डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ जो तरीका अप्लाई कर रहा हूँ वो है ज्योमेट्रिकल वे, जिसमें ये एक फिगर है जो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा, उसकी मदद लेने वाले हैं। तो यहाँ मैंने फिगर को पहले ड्रॉ किया, उसको समझाता हूँ कि वो क्या है। तो सपोज़ कीजिए ये कोई इनिशियल लाइन है ब्लू वाला, और इसको रोटेट करके इस पिंक वाले लाइन तक ले गए हैं। तो उस केस में इस एंगल को हमने कंसिडर कर लिया एंगल ए, एंड उसको फिर फर्दर मूव करेंगे तो इस वाले लाइन तक पहुंचेगा, और ये वाला एंगल को मैंने लिया एंगल बी। इस वर्टेक्स को मैंने मान लिया ओ। सपोज़ कीजिए मैं इन सबको नाम देता हूँ, लाइक पी, देन क्यू, आर, एस, से दिस इज टी। अब आप इसको समझिए, हमने इस लाइन पे एक पॉइंट लिया है P और यहाँ से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। एक ड्रॉ किया है यहाँ पे PQ, और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ किया है, दैट इज PS। अब इस पॉइंट Q से फिर PS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो R पे मीट करता है, और फिर Q से ही हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ किया है जो T पे मीट करता है। तो ये सारे परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ कर लिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, आखिर में क्यों किया गया, आप ध्यान दीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है साइन ऑफ a प्लस बी। सो साइन ऑफ a प्लस बी के लिए हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले सकते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसको यहाँ समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। साइन ऑफ a प्लस बी के लिए मैं लिख सकता हूँ PS ओवर OP, और ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल PSO या फिर POS। अब आप ध्यान दो, इस PS को मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, PR एंड SR। तो मैंने इस PS को लिख दिया PR प्लस SR एंड डिवाइड बाय OP रखा। अब आप इसको सेपरेट करके देखिए तो यहाँ हो जाएगा क्या, PR ओवर OP एंड देन SR ओवर OP। अब इस PR को इस ट्रायंगल में समझेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो मैं ये कर लेता हूँ, इन ट्रायंगल PQR। तो ज़रा इस ट्रायंगल PQR पे विचार कीजिए कैसे होने वाला है। इस ट्रायंगल PQR में अगर मैं ये एंगल ढूंढना चाहूँ, एंगल P, तो उस एंगल को कैसे देखेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये एंगल A है और RQ इस OT के पैरेलल है। दैट मीन्स ये वाला एंगल भी A हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। और अगर ये एंगल A है और ये पूरा का पूरा 90 डिग्रीज है, तो दिस विल गिव यू 90 डिग्रीज माइनस A। तो अगर ये एंगल 90 डिग्रीज माइनस A होगा, तो ये एंगल P जो होगा वो एंगल A के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल RPQ जो होगा वो A के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से हम SR पे विचार कर सकते हैं, लेकिन SR किसी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, लेकिन SR के जस्ट इक्वल है QT। तो हम SR को रिप्लेस कर सकते हैं QT से। दैट मीन्स हम कहने वाले हैं PR डिवाइड बाई OP प्लस QT डिवाइड बाई OP। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे।
आप ध्यान दीजिए कि हमें इन दो ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करना है, पी आर क्यू को और साथ साथ क्यू टी ओ को। तो पी आर बाई ओ पी के लिए यहीं से मैं इसको कैरी करता हूँ, तो पी आर बाई ओ पी को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ओ पी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ दो चीज़ें जो होंगी वो मैं भी लिखूँगा थोड़ी देर में। फिर क्यू टी को भी किसी नंबर से डिवाइड करूँगा मैं, किसी लेंथ से, और यहाँ भी मैं उसको कॉम्पेंसेट करूँगा। अब आप ध्यान दो, हमें तो साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले में यहाँ लाना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर आप पी आर यहाँ पे देख रहे हो तो हमें इस पी क्यू से डिवाइड कर देना चाहिए यहाँ। तो आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, कीजिए, पी क्यू से डिवाइड कीजिए यहाँ पे। अब जैसे ही पी क्यू से डिवाइड करोगे तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पी क्यू से मल्टीप्लाई भी करो ताकि वो कॉम्पेंसेट रहे। और इसमें क्यू टी के साथ आप क्या देखोगे, आप देखिए इस क्यू टी के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ओ क्यू से। सो ओ क्यू से जब हमने डिवाइड किया तो ओ क्यू हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखिए पी आर बाई पी क्यू इस ट्राइंगल में क्या होगा, पी आर इस ट्राइंगल के लिए ए के रेस्पेक्ट में बेस होगा और पी क्यू उसका हाइपोटेन्यूज होगा। दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंगल ए के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा क्या, कोसाइन ए। देन पी क्यू बाई ओ पी पे अब विचार करते हैं। नाउ यू सी, ये मैं बात कर रहा हूँ अब पी ओ क्यू इस एंगल में। तो पी ओ क्यू में आप देखोगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अगर मैं आपसे साइन बी पूछता हूँ तो साइन बी का जवाब क्या होगा आपका, साइन बी के लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, क्यू पी डिवाइड बाय ओ पी, और ये यहाँ पे यही था पी क्यू बाई ओ पी। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन बी। नाउ यू अंडरस्टैंड द आइडिया। द क्यू टी ओवर ओ क्यू क्या होगा, क्यू टी इज दिस परपेंडिकुलर और ओ क्यू का मतलब ये हाइपोटेन्यूज। किस ट्राइंगल के लिए भाई, ओ क्यू टी के लिए। सो क्यू टी ओवर ओ क्यू बता रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ये एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग दे देगा साइन ए। एंड सिमिलरली अब ओ क्यू ओवर ओ पी, अगर इस ट्राइंगल ओ पी क्यू के लिए अगर हम कॉस बी निकालते हैं तो मिलेगा क्या, ओ क्यू ओवर ओ पी। दैट इज द सेम थिंग हियर, सो कोसाइन बी, एंड दैट्स गिव्स द फॉर्मूला दैट साइन ए प्लस बी इज जस्ट, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। अगर इसके बाद आपको साइन ए माइनस बी प्रूव करना होगा तो वेरी क्लियर हमें क्या करना होगा इसके लिए, अगर हमें साइन ए माइनस बी प्रूव करना है सो वी हैव टू ओनली सब्स्टिट्यूट नेगेटिव बी एट द प्लेस ऑफ बी। सो हमने ए माइनस बी अगर निकालना है तो आपको केवल इस बी की जगह पे माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ आप माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यू विल गेट साइन ए एंड कोसाइन ऑफ नेगेटिव बी एंड देन प्लस कोसाइन ए एंड साइन ऑफ नेगेटिव बी। अब ध्यान रहे कि कोसाइन ऑफ नेगेटिव बी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है बिकॉज वो कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, क्योंकि नेगेटिव बी जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और साइन ऑफ नेगेटिव बी नेगेटिव हो जाएगा तो ये बीच वाला साइन जो होगा वो हो जाएगा चेंज और इसलिए हो जाएगा साइन ए कोसाइन बी माइनस कोसाइन ए साइन बी एंड दिस गिव्स द नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑफ साइन ए माइनस बी। तो इस तरीके से आपने सीखा कि ज्योमेट्रिकली हम साइन ए माइनस ए प्लस बी को कैसे प्रूव कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं एंड उसके आधार पे फिर साइन ए माइनस बी को भी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एक दूसरा तरीका और उस तरीके के लिए मैंने चूज़ किया है कोसाइन ऑफ ए माइनस बी का डेरिवेशन, ताकि वो थोड़ा सा समझना आसान होता है। तो उसके लिए हम चलेंगे फिर जियोजेब्रा में, कुछ छोटा सा एनिमेशन है और उसके आधार पे हम समझेंगे कि कॉस ए माइनस बी का ये आइडेंटिटी कैसे डिराइव किया जा सकता है। लेट अस जंप इनटू जियोजेब्रा। ओके, सो हियर वी आर इन जियोजेब्रा नाउ एंड हमें प्रूव करना है कोसाइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोसाइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कोसाइन ए कोसाइन बी प्लस साइन ए साइन बी।
तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? इसके लिए हमने किया क्या है, आप देखिए। पहले हमने एक यूनिट सर्कल लिया। इस यूनिट सर्कल पे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से पूरा यूनिट सर्कल में जितना ये आर्क लेंथ होगा वही एंगल बनेगा उस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ के लिए सेंटर पे। तो हम यहाँ से अगर ए एंगल को यहाँ पे अगर मतलब मैं इस आर्क को पी आर पूरे आर्क को एंगल ए मानता हूँ तो ये वाला पूरा एंगल ए हो जाएगा। और उसी आर्क में से हमने थोड़ा सा हिस्सा कट कर लिया, येलो आर्क से दिख रहा है येलो कलर से, वो हमने ले लिया बी। तो आप समझ पाओगे कि पी ओ क्यू जो एंगल होगा वो एंगल बी होगा एंड पी ओ आर जो एंगल होगा वो एंगल ए होगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिक समझते हैं। अगर मैं इस पोजीशन पे अगर ये सब कुछ है तो उस केस में अगर मैं क्यू आर जो आपको कॉर्ड दिख रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो क्यू आर की जो लेंथ होगी वो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो। क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा कोसाइन बी साइन बी होगा क्योंकि वो बी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन बताता है। और आर एंगल का जो मतलब आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोसाइन ए साइन ए होगा बिकॉज वो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन बताता है। तो अगर मैं इस आर क्यू या क्यू आर का जो लेंथ निकालना चाहूँ तो आप सीधे निकाल सकते हो। कैसे? कोसाइन ए माइनस कोसाइन बी द होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी द होल स्क्वायर रूट। ये आपको पता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे कि कोसाइन ए स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर जब एक्सपैंड करोगे तो वो बन जाएगा 1 एंड सिमिलरली कोसाइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसाइन ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी, बिकॉज यहाँ पे मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी और यहाँ मिलेगा 2 साइन ए साइन बी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि Q को मैं सीधे इस P पे लेके चले आता हूँ। तो इस Q को अगर मैं P पे लेके आऊँगा तो पूरा ये एंगल क्या था पहले A, तो पूरे एंगल में से जब ये Q P पे चला आएगा तो B माइनस हो जाएगा A में से, क्योंकि उस A में से ही छोटा सा हिस्सा है B के लिए। तो ये पूरा एंगल A है और Q जैसे ही P पे चला आएगा तो Q जो B का साइज है वो 0 हो जाएगा, यानी कि पूरे एंगल A में से आपने B का जो साइज था वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आपके पास बचना चाहिए A माइनस B। इसको ऐसे समझिए। अगर मैं इसको धीरे धीरे रिड्यूस करता हूँ सो यू विल गेट द आइडिया कि B की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और उस केस में जो कॉर्ड का लेंथ है वो रिड्यूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस केस में वो जो पॉइंट है Q वो केवल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन R के साथ वो अभी भी कनेक्टेड है। तो जो आर्क मिलेगा हमें अब वो तो मिल जाएगा लेंथ A माइनस बी, लेकिन अभी भी उस कॉर्ड की लंबाई वही होगी जो पहले पोजीशन में थी। तो अभी भी इस PR की लेंथ QR के बराबर होगी, लेकिन इस पोजीशन पे आने के लिए जो एंगल मिला है वो मिला है अब A माइनस बी। और इस पोजीशन के आधार पे अगर हम इस PR की लंबाई निकालेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा? ये होगा PR की लेंथ। आप अब यहाँ पे चूंकि ये एंगल बन चुका है A माइनस बी के लिए, आप फिर से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं इसको रिड्यूस करके ले जाऊंगा तो आपने A में से B को सब्ट्रैक्ट कर लिया एक तरीके से। ये जो पोजीशन होगा R का वो A माइनस बी एंगल की तरह समझा सकता है। तो उस कोसाइन ऑफ A माइनस बी साइन A माइनस बी इसके पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स दिए जा सकते हैं। इसलिए अब इस पोजीशन के आधार पे इस कॉर्ड की लंबाई निकालेंगे तो मिल जाएगा PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसाइन ऑफ A माइनस बी माइनस 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, एंड देन साइन ऑफ A माइनस बी माइनस 0 द होल स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसाइन A माइनस बी, बिकॉज यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस बी, और जब आप इसको एक्सपैंड करोगे यू विल गेट कोसाइन स्क्वायर A माइनस बी और दोनों मिलके हो जाएंगे 1। अब QR और PR चूंकि पहले केस में जो कॉर्ड था वो थ्रू आउट उस चेंज के दौरान अपने आप को बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, तो कॉर्ड की लंबाई तो घट नहीं रही है ना बढ़ रही है, यानी कि QR और PR की लंबाई जो होगी
वो दोनों पोजीशन में सेम होंगी, और इसके आधार पे जब दोनों को इक्वेट किया जाएगा पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, इसका मतलब इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर रूट के साथ हम इक्वेट कर रहे हैं, और जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एग्जैक्टली एंड इमीडिएटली दैट कोसाइन ऑफ ए माइनस बी इज कोसाइन ए कोसाइन बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड दैट्स द प्रूफ। तो ये थोड़ा सा एनिमेटेड इंटरेस्टिंग प्रूफ मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो अब ये कंपाउंड एंगल के दो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव कर लिया है, और इन्हीं के आधार पे बाकी सारी आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूला को बिल्डअप या डिराइव किया जा सकता है। और कोसाइन ए प्लस बी अगर निकालना होगा तो ऑब्वियसली हम फिर से इस बी की जगह पे नेगेटिव बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट द आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर मैं tan ऑफ ए प्लस बी का आइडेंटिटी फाइंड करना होगा तो आप साइन ए प्लस बी एंड कोसाइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं tan ए प्लस बी का आइडेंटिटी प्रूव कर देता हूँ। अगर आपको लिखना होगा साइन ए प्लस बी न्यूमरेटर में एंड कोसाइन ऑफ ए प्लस बी डिनोमिनेटर में, तभी वो बन जाएगा tan। यहाँ हम लिखेंगे न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी का फार्मूला, दैट इज साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी, and in denominator we have to write cosine A cosine B minus sin A sin B। now आप देखो जो आइडेंटिटी हमें प्रूव करने के लिए कहा जाता है ना, तो ये ध्यान देना चाहिए। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। ऐसा इसलिए बिकॉज इसमें तो डायरेक्टली आपको पता चलता है कि हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, तो उस दिशा में आप सोचना प्रारंभ करोगे, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो tan a प्लस बी के लिए हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस tan a tan b। इस पोजीशन पे हमें 1 चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये खुद इनवाइट कर रहा है कि आप यहाँ पे 1 लाने के लिए कोसाइन ए कोसाइन बी से डिवाइड कर दो। तो थ्रू आउट डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ बन जाएगा अगर कोसाइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी के प्रोडक्ट से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ कोसाइन ऑफ बी कैंसिल होकर बन जाएगा tan a। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे सो यू विल गेट कोसाइन ए कैंसल्ड और साइन बी बाई कोसाइन बी बच जाएगा tan b। यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा tan a tan b। इट वॉज सो सिंपल। एक क्यूरियस स्टूडेंट ये सोच सकता है कि हम आखिर में हम इसी नंबर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम कुछ और से भी डिवाइड करेंगे तब तो कुछ रिजल्ट आएगा ही, एग्जैक्टली आएगा। लेकिन चूंकि फॉर्मूला जो होना चाहिए फाइनल रिजल्ट वो थोड़ा सिमेट्रिकल और थोड़ा सा इजी होना चाहिए। तो जब tan a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ हर एक जगह tan आना चाहिए। तो हर एक जगह tan राइट हैंड साइड में जो सब आ जाए तो वो ज़्यादा इजीली याद रह जाएगा या फिर सबसे ईजीएस्ट रूप में आएगा। इसी वजह से tan हर एक जगह लाने के लिए cos a cos b से डिवाइड करना उचित रहता है। ऑलराइट, तो हमने कंपाउंड एंगल फार्मूला की 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके समझा दिया आप लोगों को। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बाकी फार्मूलाज को आप उसी के आधार पर डिराइव कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि कंपाउंड एंगल फार्मूला को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने केवल 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं ओनली, और इन दोनों को हम समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे अभी जो लेक्चर चल रहा है उसमें केवल मैं आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर रहा हूँ और छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जेईई मेन के क्वेश्चंस के आधार पे जो लेक्चर्स होंगे उनको मैं सबसे एंड में डालूंगा। ऑलराइट, यहाँ समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन 105। साइन 105 डिग्रीज का मतलब क्या है? तो यहाँ पे साइन 105 डिग्रीज है, तो हमें करना क्या है कि 105 को अपने जो 2 स्टैंडर्ड एंगल्स नोन हैं जिनकी वैल्यूज़ उनके सम के या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना होता है। तो आपको क्या करना होगा, 105 को लिखना होगा 60 प्लस 45, जिससे ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b, और यू कैन इजिली अप्लाई साइन a प्लस बी आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा साइन a कोसाइन b प्लस कोसाइन a साइन b। So we'll get sine 60 is root 3 by 2, cosine 45 is 1 over root 2, sine 60 is 1 by 2, and sine 45 degrees is 1 by root 2. So now you will get
final answer as this. Similarly अगर मैं इसके b पार्ट को करूं, so 1b पार्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 11 पाई डिवाइड बाई 12. सो कोसाइन 11 पाई बाई 12 को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 12. एग्जैक्टली वी कैन राइट. बट यहाँ ध्यान दो, कोसाइन पाई माइनस थीटा हो गया. तो अगर आप कोसाइन के लिए पाई यहाँ पे देखते हो और उसमें से पाई बाई 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यू विल ऑलवेज फॉल इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट. In second quadrant, cosine is always negative, so you have to write negative of cosine pi by 12. फिर से अब बारी आती है कि cosine pi by 12 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे. pi by 12 जरा ध्यान दो, इसको अगर डिग्रीज में समझोगे तो ज़्यादा इजी होगा. pi का मतलब pi corresponds to 180 डिग्रीज. 180 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो 180 को अगर 6 भाग बांटोगे तो मिलेगा आपको 30, और 30 को फिर आधा करोगे तो मिल जाएगा कितना? 15. सो पाई बाई 12 जो होगा वो मिल जाएगा 15 डिग्रीज. अब 15 डिग्रीज को आप कैसे दो एंगल्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो? सही पहचाना. या तो इसको लिखा सकता है 15 डिग्री को लिखा सकते हैं ना 45 माइनस 30, या फिर लिख सकते हैं 60 माइनस 45. दोनों में से कोई भी काम करेगा. तो मान लो कि मैंने ले लिया 45 माइनस 30, लेकिन ये तो पूरा का पूरा दे रखा है सिस्टम रेडियंस में, तो आप कर क्या दो, रेडियंस में ही इसको लिख दो. 45 माइनस 30 यानी कि हो जाएगा पाई बाई 4, एंड 30 के लिए पाई बाई 6. दैट्स इट. एंड नाउ यू कैन इजीली अप्लाई कोसाइन a माइनस b. इस माइनस को बाहर रखिए और यहाँ अप्लाई कर दीजिए कोसाइन पाई बाई 4, कोसाइन पाई बाई 6 कॉस a कॉस b, एंड देन प्लस साइन a साइन b, दैट इज साइन पाई बाई 4 and sin pi by 6. And now we will just simplify it. Cosine pi by 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 over root 2. Cosine pi by 6 की वैल्यू हो जाएगी root 3 over 2. Sin pi by 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 over root 2, and sin pi by 6 की वैल्यू हो जाएगी 1 over 2. And you will get what? Negative of root 3 plus 1 by 2 root 2. And that's the आंसर. तो इस तरीके से हम कंपाउंड एंगल फार्मूला को ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ. प्लस 2 tan. अब देखिए, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं. पहला ऐसा हो सकता है कि जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके प्रूव कर दें, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन लें और इसको सिंप्लीफाई करते हुए tan 70 ला दें. दूसरा ऐसा होगा कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लें, यानी कि tan 70 से हम ये ला सकें. तीसरा होता है कि इसमें दोनों काम नहीं करता. ऐसा वैसे कोई जिसमें होता है जहां हमें आइडेंटिटी पहले से पता होती है और उसमें कुछ रीअरेंजमेंट करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन ही हम ला पाते हैं, जिससे कि वो प्रूव हो जाता है. तो कुछ क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं. यहाँ आप ध्यान से सोचिए, अगर हमें ये 70, 50 और 20 ये 3 एंगल्स दे रखे हैं, और आपको क्योंकि अब ये पता है कि किस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, कंपाउंड एंगल फार्मूला के अंदर, तो इसमें 70, 50 और 20 पे हम कॉन्सेंट्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कंपाउंड एंगल फार्मूला को अप्लाई करना है. तो 70, 50 एंड 20 में आपको रिलेशन क्या दिख रहा है कि 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 20, और यहाँ पे tan अप्लाई हुआ है, tan दिख रहा है, तो हम tan से ही इसको सॉल्व करेंगे. तो आप पहले लिख लीजिए कि 70 इज इक्वल टू 20 प्लस 50. अब इन दोनों तरफ आप क्या लगा दोगे? tan. सो यू विल गेट tan 70 डिग्रीज ऑन द लेफ्ट, एंड यू विल गेट tan 20 प्लस 50 ऑन द राइट. नाउ अब आपको करना क्या होगा? इसमें अप्लाई करना होगा tan a प्लस b का फार्मूला, दैट विल बी tan a प्लस tan b एंड डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b. एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि हमने राइट हैंड साइड लिया है और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं. ऐसा नहीं है.
अगर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना होता है तो हम राइट हैंड साइड को फिर कभी दोबारा छेड़ते नहीं हैं। हम tan 70 को यहाँ पे पूरा लेते चले जाएंगे, इसको हमें नहीं छेड़ना होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि तीसरा तरीका अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें हम 70 = 20 + 50 अपनी तरफ से सोच के लिखा है एंड उसके बाद tan अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करना होगा कि हम इस tan 70 को भी इसके साथ मर्ज करना होगा। आप बात समझ रहे हो, ये लेफ़्ट से राइट या राइट टू लेफ़्ट वाला प्रूफ नहीं किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ मिल जाएगा tan 70 डिग्रीज और यहाँ मिल जाएगा tan 20 टाइम्स tan 50 टाइम्स tan 70 और यहाँ मिल गया आपको tan 20 + tan 50। यहाँ पे आपको मिलेगा tan 70 एज इट इज़। यहाँ tan 20 और tan 70 में एक रिलेशन है क्योंकि 70 और 20 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम क्या है 90 डिग्रीज। तो हम क्या tan 70 को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। वी नो दैट tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज cot थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे 20 पुट करता हूँ, so you will get what? tan 70 on the left and cot 20 on the right। तो यहाँ tan 70 की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ cot 20। तो इस tan 20 को रहने दीजिए ऐसे ही, यहाँ tan 50 को रहने दीजिए ऐसे ही और यहाँ tan 70 को लिख दीजिए cot 20। अब जैसे ही आपने cot 20 यहाँ पे लिखा तो आपको अभी पता चल गया होगा कि cot 20 और tan 20 मिल के क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में प्रोडक्ट होके 1, बिकॉज आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज गोइंग टू बी 1। दोनों एंगल सेम है तो ये बन जाएगा 1 और इधर राइट हैंड साइड में ये वैसे ही छोड़ दीजिए, तो ये बन गया 1। दैट मीन्स हमें मिला क्या, tan 70 माइनस tan 50 is equal to tan 20 degrees plus tan 50 degrees. You have to leave tan 70 degrees in one side is equal to tan 50 इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 tan 50 plus tan 20 and that's the proof। तो आपने देखा कि हमने कंपाउंड एंगल इस्तेमाल तो किया है लेकिन लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ना जाके हमने एक अलग वे अप्लाई किया है इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे इस पे, लेकिन वो एक्सरसाइज वाला जो लेक्चर होगा जिसमें से खाली मैं क्वेश्चंस करूँगा उसमें। अब कंपाउंड एंगल फार्मूला के बेस पे ही हम डिराइव कर सकते हैं डबल एंगल फार्मूला और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल का मतलब सीधा सा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में एंगल जो देखते हैं वो राइट हैंड साइड जो एंगल्स आपको दिख रहा है उसका ट्वाइस है। sin 2a is 2 sin a cosine a एंड सिमिलरली sin 2a का एक और फार्मूला है जो tan के फॉर्म में है, इज 2 tan a डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर a। कोसाइन 2a के 4 फार्मूले हैं, कोसाइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a। और उसी तरीके से tan 2a के फिर से केवल एक फार्मूला गिवन है 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर a। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि sin 2a को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इन सब का डेरिवेशन कंपाउंड एंगल फार्मूला से ही होगा। तो आपको पता है कि sin a + b इज sin a cosine b प्लस cosine a sin b। और अब आप इजीली समझ सकते हो कि हुआ क्या होगा। इस b की जगह पे a रिप्लेस कर दीजिए, तो b की जगह a रिप्लेस कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, a + a दैट इज 2a ऑफ कोर्स, एंड राइट हैंड साइड में यहाँ बच जाएगा sin a cosine a, एंड यहाँ बच जाएगा cosine a sin a। दैट मीन्स ये दोनों सेम तरीके के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 sin a cosine a। तो इस तरीके से हमने sin 2a का आइडेंटिटी प्रूव कर दिया है।
अब आपको अगर cos 2a की आइडेंटिटी प्रूव करनी हो तो cos a प्लस b वाला फार्मूला लोगे और उसमें b की जगह पे a रिप्लेस करोगे एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम। अब बात आती है कि sin 2a से हम ये कैसे डिराइव कर सकते हैं कि वो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a आएगा। इसको भी समझ ही लेते हैं। यहाँ देखिए sin 2a हमारे पास दे रखा है 2 sin a कोसाइन है, तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं 2 sin a कोसाइन है, आपको पता है कि tan का फॉर्मूला है तो नीचे चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a का मतलब क्या है भाई, सेकंड स्क्वायर है। तो मैं क्या करूं, tan बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है एक cos और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसी cos को। इट सिंपली मीन्स दैट 2 इंटू साइन बाई कॉस हो जाएगा tan cos a और ये cos a इंटू cos a बन जाएगा cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को आप डिनोमिनेटर में लेके आना चाहते हो तो वो आएगा तो, लेकिन वो कहेगा कि मैं sec स्क्वायर a बन जाऊंगा और sec स्क्वायर a को आपने अभी बताया था कि वो बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमने ऐसे साबित कर दिया कि वो sin 2a के दो फार्मूलाज हैं। अब यहाँ cos 2a के जो चार आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है। मान लीजिए कि किसी कॉन्टेक्स्ट में हमें cos 2a का वो आइडेंटिटी यूज़ करना है जहाँ cos और sin दोनों चाहिए, तो वहाँ ऊपर वाला यूज़ करेंगे कोसाइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जहाँ पे हमें केवल साइन चाहिए वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। केवल cos चाहिए तो होगा 2 cos स्क्वायर माइनस a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड फाइनली अगर केवल tan चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आपको उसको ऐसे ही याद रखना है। अगर आप याद करते हो तो वो कॉन्टेक्स्ट वाइज याद करो कि हमें cos 2a का वो आइडेंटिटी क्या होगा जिसमें केवल cos है, cos 2a का वो आइडेंटिटी क्या होगा जिसमें केवल sin है एंड सो ऑन। बाकी cos 2a की इन आइडेंटिटीज़ के आधार पे ये दो डिराइव्ड आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम लोग याद भी रखेंगे और अप्लाई भी करेंगे। ये वाली आइडेंटिटीज़ का कलर मैं चेंज कर दूँ, ये आपको दिख रहा है। साइन स्क्वायर a इज़ 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 2 एंड cos स्क्वायर a इज़ 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई 2। इन फॉर्मूलेज को कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखा साइन स्क्वायर a का मतलब है साइन a इंटू साइन a, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि पावर को रिड्यूस करके एंगल बढ़ा दे रहे हो। यहाँ पे एंगल a है लेकिन पावर 2 है और यहाँ एंगल ट्वाइस हो गया है लेकिन पावर रिड्यूस हो गया है। तो ये आप समझ रहे हो कि ये कैसे हुआ है। साइन स्क्वायर a इज़ 1 माइनस cos 2a बाई 2, क्योंकि cos 2a की वैल्यू थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यहाँ रीअरेंज करोगे यू विल गेट दैट एंड cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो इन सभी आइडेंटिटीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अप्लाई करके देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहला पूछा गया 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्टली आपको मिलता है cos 2a के फार्मूले में। तो हो जाएगा cos 2 इंटू 15 डिग्रीज, दैट मीन्स cos 30 डिग्रीज, और इसलिए आंसर हो जाएगा √3/2। दूसरा पार्ट है साइन 2a की वैल्यू हमें निकालनी है, गिवन दैट साइन a इज़ 3/5 और a की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज़ π/2 टू पाई। साइन a की वैल्यू गिवन है 3/5, सो हमें फाइंड आउट करना होगा कोसाइन a पहले। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर रूट। साइन a की वैल्यू है 3/5, दैट इज 3/5 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे एंड यू विल गेट प्लस और माइनस 4/5। अब इसमें चूंकि a की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है तो कोसाइन a जो यहाँ लेना होगा वो लेना होगा हमें नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा कोसाइन a इज इक्वल टू नेगेटिव 4/5। अब हमें निकालना है साइन 2a, सो साइन 2a की आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। सो साइन 2a इज गोइंग टू बी 2 साइन a कोसाइन a। तो ये हो जाएगा साइन a की वैल्यू 3/5
एंड कोसाइन ए की वैल्यू -4/5 एंड यू विल गेट द आइडिया कि ये आंसर आ जाएगा -24/25। अब यहाँ पे साइन 2a भी नेगेटिव आ रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि चूंकि a जो एंगल था वो π/2 से पाई था, तो अगर इसका ट्वाइस करोगे सो विल गेट ट्वाइस ऑफ a इज लाइंग बिटवीन पाई एंड 2π। π/2 का ट्वाइस करोगे पाई का ट्वाइस करोगे 2π। तो पाई से 2π का मतलब ये है कि जस्ट इन दो क्वाड्रेंट्स में, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, एंड इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन बेचारा नेगेटिव होता है और वो नेगेटिव हो चुका है। मैथमेटिकली ये कॉस ए के साइन की वजह से नेगेटिव आया है, लेकिन लॉजिकली ये करेक्ट आया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, पहले हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में cos थीटा 2 + 2 cos 4 थीटा। अब यहाँ cos 4 थीटा को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन cos 2a का जो आइडेंटिटी है वो आपको पता है, ये दो तरह के आइडेंटिटीज हैं, 2 cos स्क्वायर a - 1 - 2 sin स्क्वायर a। tan तो यहाँ यूज होगा नहीं, ऑब्वियसली पता चल रहा है। यहाँ पे अब हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा फिजिबल होगा। यहाँ ध्यान दो कि राइट हैंड साइड में हमें cos लाना है, तो हम अगर cos वाला ही लेके चलेंगे तो फ़ायदे में रह सकते हैं। तो इसके लिए cos वाला लेके चलेंगे। यहाँ लिखा जाएगा 2 प्लस, और यहाँ हम लिख देते हैं 2 एंड देन यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, चूँकि 4 थीटा है तो उसका हाफ लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखूँगा 2 थीटा - 1 और फिर से एक बड़ा सा स्क्वायर रूट। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2, देन ये हो जाएगा 2 + 2 2 × 2 4 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड -2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचेगा हमारे पास ये होगा 2 प्लस, और यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। जब स्क्वायर रूट यहाँ से हटाया जाएगा सो यू विल गेट 2 + 2 cos 2 थीटा। फिर से cos 2 थीटा को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 से। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा -2, 2 से 2 कैंसिल, एंड यू विल गेट नाउ 2 cos थीटा एट द राइट हैंड साइड, एंड दिस इज योर आंसर। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरे क्वेश्चन में इसने कहा है डिराइव द फार्मूला sin 3a इज 3 sin a - 4 sin क्यूब्ड a। सो sin 3a को मैं लिख सकता हूँ कैसे, sin a + 2a, और ये कंपाउंड एंगल फार्मूला से आप ब्रेक कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा क्या, sin a को sin 2a प्लस, अब क्या होगा sin 2a एंड देन कोसाइन a। नाउ आप राइट हैंड साइड में देखिए सब कुछ a के फॉर्म में है, मतलब एंगल ट्वाइस नहीं है। तो हमें चूंकि सब कुछ साइन में चाहिए तो कोसाइन 2a का वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जहाँ केवल साइन है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, sin a, और यहाँ कोसाइन 2a का वो आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा जहाँ केवल साइन है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a, और यहाँ sin 2a को भी फिर से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 2 sin a कोसाइन a, और ये कोसाइन पहले से था तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कोसाइन a। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा यू विल गेट sin a, एंड यहाँ हो जाएगा 2 sin क्यूब्ड a। यहाँ cos a और cos a मल्टीप्लाई होकर बना देगा cos स्क्वायर a, लेकिन हमें तो केवल साइन के फॉर्म में चाहिए, तो फिर से इस cos स्क्वायर a को हमें साइन के फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखना होगा हमें, 1 - sin स्क्वायर a। You will get that this is sin a
ये 2 sin क्यूब्ड ए एज इट इज़, और यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर यू गेट 2 sin a एंड माइनस 2 sin क्यूब्ड ए। अब जो लाइक टर्म है उनको इकट्ठा कर लीजिए, सो यू विल गेट व्हाट, sin a एंड 2 sin a इज 3 sin a एंड नेगेटिव 2 sin क्यूब a एंड नेगेटिव 2 sin क्यूब a इज 4 sin क्यूब्ड a एंड दैट्स द प्रूफ। तो आपने देखा कि हम केवल कंपाउंड एंगल फार्मूला को अगर अच्छे तरीके से समझ लें तो बाकियों को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि आपको वो हर बार डिराइव करना ही पड़े। आप एक बार एज ए बिगिनर डिराइव कीजिए एंड उसके बाद अगर वो बिल्कुल मेमोरी में नहीं बैठता है उसका डेरिवेशन, तो कोई बात नहीं, उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये मेमोरी में रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से और फास्टली सॉल्व कर पाएंगे। आप हर बार हर एक क्वेश्चन में इसको डिराइव करने नहीं जाओगे, लेकिन डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इस बात पे मेरा पूरा बल है और ये हमेशा रहेगा। प्रूफ्स एंड डेरिवेशंस आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। फिर से हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज को डिराइव करेंगे एंड देन उसको कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे, अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो थोड़े से छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा। आगे के लेक्चर्स में उसको डिस्कस किया जाएगा। सो आपका काम क्या है आपको पता है, मैथ्स को स्टडी कीजिए and then see you in the next video with transformation formula. Thanks.